चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की एक टिप्पणी से मनुवादियों में खलबली मची हुई है। याचिकाकर्ता खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंचे मूर्ति की दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे भगवान से कहे कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। यही वो टिप्पणी थी जिससे हिंदुओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सीजेआई बी.आर. गवई की उस टिप्पणी को वापस लेने और माफी मांगने की मांग करने लगे। क्या है पूरा मामला और सीजेआई बी.आर. गवई ने क्या कहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। यह मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर से। जावरी मंदिर खजुराहो मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है। मंदिर के अंदर जाते ही 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा नजर आती है। वही विष्णु जिसके मुख यानी सिर से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों ने जन्म लिया हिंदू ग्रंथों के मुताबिक। लेकिन इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग है, यानी ब्राह्मणों का जन्म मार्ग, या यूं कह लीजिए कि विष्णु के शरीर के जिस हिस्से से ब्राह्मण इस संसार में प्रकट हुए थे वही गायब है। इसी खंडित स्थिति में यह मूर्ति सदियों से मंदिर में विराजित है, लेकिन राकेश दलाल नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस मूर्ति को बदलकर नई लगाने के लिए याचिका डाली। लेकिन जैसे ही यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के टेबल पर पहुंची, गवई ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। याचिका खारिज करते हुए सीजेआई बी.आर. गवई ने बताया कि यह अपील पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए है, लेकिन याचिका के वकील ने विनती की कि जज साहब हमारी बात कम से कम एक बार सुन लीजिए। गवई ने भी मौका दिया। याचिकाकर्ता राकेश दलाल के वकील ने कहा कि जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित अवस्था में पड़ी है। यह आस्था का विषय है, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप करके उचित निर्देश दे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सरकार प्रतिमा की मरम्मत या पुनः स्थापना कराए। अब बी.आर. गवई ने क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। गवई ने कहा कि जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि इसमें केवल प्रचार पाना ही उद्देश्य नजर आता है। पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। ASI ही तय कर सकती है कि इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। तब तक यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वहां काफी बड़ा शिवलिंग है जो कि खजुराहो में सबसे बड़ा है। अब जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर आया तो गवई की देवता पर टिप्पणी आग की तरह फैल गई। लोगों ने गवई पर कई तरह की टिप्पणियां की तो कई लोग गवई के समर्थन में भी खड़े हुए। वकील विनीत जिंदल और कुछ संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजेआई बी.आर. गवई को पत्र लिखकर टिप्पणी वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। पत्र में कहा है कि सनातन धर्म और भगवान विष्णु के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट के पास अधिकार है कि याचिका स्वीकार न करे, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चोट पहुंचाए। वहीं बीते गुरुवार को एक अन्य मामले के सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, किसी ने मुझे अगले दिन बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सोशल मीडिया पर बी.आर. गवई के समर्थन में लोगों ने #WeStandWithBR गवई चलाया और उनके समर्थन में कई पोस्ट किए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सीजेआई बी.आर. गवई ने एक बात क्या बोल दी कि सारे ब्राह्मण गुस्से से बिलबिला गए क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से कुछ होगा नहीं और नहीं उनके भगवान से कुछ होने वाला है। एक यूजर ने यह भी लिखा कि भगवान की इच्छा अनुसार ही जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने यह फैसला दिया है। उनका विरोध करने वाले भगवान विरोधी हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है
कि बी.आर. गवई देश के सबसे बड़े अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कोर्ट के फैसले या टिप्पणियों से एक वर्ग खुश तो एक वर्ग दुखी होता है। जैसे राम मंदिर के फैसले से हिंदू खुश थे तो मुस्लिम दुखी। आज गवई की टिप्पणी से हिंदुत्ववादी नाराज हैं। बी.आर. गवई के टिप्पणी से वही लोग नाराज हैं जो लोग बी.आर. गवई के ही SC/ST को क्रीमी लेयर में डालने के समर्थन से खुश थे और उनके लिए गवई साहब निष्पक्ष जज थे। लेकिन आज उन्हें वही बी.आर. गवई हजम नहीं हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।